कंपैरिजन एक अजीब सी चीज है। लोग सोचते हैं कि ये जलन से स्टार्ट होता है या किसी लाउड इनसिक्योरिटी से, पर असल कहानी बहुत ज्यादा खामोश होती है। कंपैरिजन हमारी जिंदगी में ऐसे अचानक से नहीं आ जाता है, वो एक हल्की सी परछाई की तरह आता है। पहले तुम्हें लगता है कि बस एक पासिंग थॉट है, फिर वो तुम्हारे पास बैठ जाता है, पैर क्रॉस करके, जैसे कोई आदत जो छूट नहीं रही। और फिर वो धीरे धीरे तुम्हें दुनिया का एक अलग नजरिया दिखाता है। देखो लोग क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ हो, तुम क्यों पीछे हो, तुम कब पहुंचोगे, और तुम सुनने लगते हो। नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू, बट बिकॉज तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा मानता है कि शायद ये सही बोल रहा हो। सब लोग कंपैरिजन को जेलसी के साथ जोड़ देते हैं, पर सच ये है कि कंपैरिजन रेयरली लाउड होता है। ये जनरली तब होता है जब तुम शाम को कैजुअल स्क्रॉलिंग कर रहे हो और किसी की स्टोरी देख के थोड़ा सा बुरा महसूस होता है। ये तब होता है जब तुम अपने ही उम्र के किसी बंदे को वो करता देखते हो जिसका तुमने कभी सपना देखा। ये तब होता है जब कोई बंदा एफर्टलेसली चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और सॉर्टेड दिखाई देता है और तुम्हारी बॉडी एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाती है और तुम सोचते हो व्हाई नॉट मी, और हम अपने आप पर ही इल्जाम डाल देते हैं। हमें लगता है कि कंपैरिजन करना वीकनेस है, इनसिक्योरिटी है, ग्रैटिट्यूड की कमी है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। कंपैरिजन वीकनेस नहीं, एक एशियंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब जंगल रूल करता था तब ट्राइब एग्जिस्टेंस का मतलब होता था तुम्हें अपनी पोजीशन का पता होना जरूरी है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन फास्टर है, कौन ज्यादा लाइक्ड है। ये सब इमोशनल नहीं था, लॉजिकल था। यही हमारी सर्वाइवल गाइड थी। प्रॉब्लम ये है कि हम अब ट्राइब में नहीं रहते, हम रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां तुम्हारा ब्रेन रोज बिलियन लोगों से कंपेयर करने की कोशिश करता है बिना किसी रीजन के। तुम्हारा एशियंट वायरिंग अब भी स्कैन कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है, कंपेयर कर रहा होता है और खुद को रैंक कर रहा होता है। पहले कंपैरिजन का स्केल 20-30 लोगों तक ही था, आज कंपैरिजन का स्केल इंटायर प्लैनेट है। 24 आवर्स के अंदर तुम इतने लोगों की जिंदगी देख लेते हो जितने तुम्हारे एंसेस्टर पूरी जिंदगी में नहीं देख पाए थे। इसलिए तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इसलिए तुम अपनी स्लो स्टडी जर्नी को किसी के वायरल मूवमेंट से कंपेयर कर लेते हो। इसीलिए तुम्हारे रियल स्ट्रगल्स किसी और के क्यूरेटेड स्माइल के आगे यूजलेस लगने लगते हैं। इसीलिए तुम अपने रॉ इमोशंस को किसी के एडिटेड हैप्पीनेस के सामने ऑकवर्ड महसूस करते हो। और हर कंपैरिजन के साथ तुम टूटते नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस श्रिंक हो जाता है। एक इनविजिबल क्रैक पड़ती है, एक टाइनी सा गैप तुम्हारी करंट सेल्फ और डिजर्व सेल्फ के बीच बढ़ता जाता है। कंपैरिजन का दर्द लाउड नहीं होता, ये एक साइलेंट जख्म की तरह बढ़ता है। कभी ये सुबह उठते ही आता है जब दुनिया अननेसेसरी भारी लगती है, कभी किसी की स्माइल से ट्रिगर होता है जो एफर्टलेस लगती है, कभी एक रैंडम थॉट से आई शुड हैव बीन मोर बाय नाउ। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने आप से नफरत नहीं करते पर प्यार करने में स्ट्रगल करते, उन लोगों के लिए जो खुद को लेस महसूस करते करते थक चुके हैं। तो बस आराम से सांस लो, कहीं नहीं भागना, तुम यहाँ हो, दैट्स इनफ। ये जर्नी हम धीरे धीरे, सॉफ्टली और ऑनेस्टी से चलेंगे और एंड तक तुम खुद को थोड़ा बेहतर, थोड़ा गहरा और थोड़ा काइंडनेस के साथ समझ पाओगे। तो इस वीडियो में आगे बने रहना। जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरिजन या फिर उससे जुड़ी कोई भी फीलिंग अचानक से नहीं, वो अब तक के जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से आती है। कंपैरिजन का दर्द अडल्टहुड में शुरू नहीं होता, ये कॉलेज, करियर या सोशल मीडिया की दुनिया से नहीं आता, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है। तब जब तुम्हें पता भी नहीं था कि इमोशंस होते क्या है, जब तुम सिर्फ एक बच्चे थे जो वर्ल्ड को सीधा, रॉ और बिना फिल्टर के एक्सपीरियंस करता था। तुम खेलते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे, तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम पर होता था। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें एक पैटर्न सिखाना शुरू किया। अडल्ट्स जो खुद कंपैरिजन के लूप में उलझे होते हैं, प्यार को परफॉर्मेंस के साथ टाई कर देते हैं। अच्छे मार्क्स लाओगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पहले आओगे तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, अगर तुम्हारा टैलेंट हाईलाइट हुआ तो लोग तुम्हें स्पेशल बोलेंगे, और अगर तुम थोड़ा पीछे रह जाओ तो बस उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब सी हो जाती है। तुमने कभी कॉन्शियसली सीखा नहीं, पर तुम्हारे बचपन के दिमाग ने एक साइलेंट बिलीफ ऑब्जर्व कर लिया, आई एम वैल्यूड ओनली व्हेन आई इम्प्रेस। ये वही मोमेंट है जब कंपैरिजन धीरे धीरे तुम्हारे जहन में बसता गया। शायद तुम्हारे घर में कोई सिबलिंग हमेशा अच्छा बच्चा के लिस्ट में टॉप करता था, शायद किसी कजन को ब्राइट किड का टैग मिल गया था, शायद तुम्हारी तारीफ कम होती थी, शायद लोग कैजुअली बोल देते थे उससे सीखो, वो ज्यादा टैलेंटेड है।
तुम इतने स्लो क्यों हो। किसी ने ये बातें दिल दुखाने को नहीं बोली थी, पर बच्चा वर्ल्ड को वर्ड से नहीं एनर्जी समझते हैं। अंदर ही अंदर हर कंपैरिजन एक छोटा सा स्क्रैच बनता गया तुम्हारे सेल्फ वर्थ पर। तुमने कभी कंपटीशन चूज किया ही नहीं था, तुमने बस वो फॉलो किया जो तुम्हें सिखाया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ब्रेन इमोशनल लेसन्स कभी भूलता ही नहीं। तुम बड़े हो जाते हो, मेच्योर हो जाते हो, लॉजिक समझ जाते हो कि हर किसी की लाइफ की डिफरेंट टाइमिंग होती है। तुम जानते हो कि इंस्टाग्राम एक फिल्टर्ड म्यूजियम है, रियल लाइफ नहीं। तुम कॉन्शियसली कंपैरिजन से दूर रहना चाहते हो, पर तुम्हारे अंदर वो छोटा सा बच्चा अभी भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा अभी भी वैल्यू ढूंढ रहा है, वो अभी भी डरता है कि कहीं वो इनफ नहीं, वो अभी भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहता है। और साइकोलॉजी इसको नाम देती है कंडीशनल सेल्फ एस्टीम। जहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं होता, तुम्हारा पीस तुम्हारा नहीं होता, वो दुनिया के स्कोरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेटर कर रहे हो तो तुम खुद को वैल्यूएबल फील करते हो। अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तुम्हारा हार्ट सिंक हो जाता है। कि डेंजरस जोन, क्योंकि तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की किस्मत का टाइमिंग, किसी की अपॉर्चुनिटी, किसी का प्रिविलेज, किसी का लक, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर तुम्हारा ब्रेन फिर भी रेस इम्पोज कर देता है एंड यू कीप लुकिंग ओवर योर शोल्डर टू चेक वेदर यू आर स्टिल इन द गेम। लेकिन सच तो ये है, कंपैरिजन का मतलब दूसरों को जज करना नहीं होता। कंपैरिजन का मतलब होता है खुद को जज करना। तुम जब कंपेयर करते हो, तुम ये नहीं सोच रहे होते कि वो बेहतर है, तुम अपने अंदर से एक आवाज सुनते हो, मैं शायद इनफ नहीं हूं। और ये आवाज तुम्हारे विजन को डिसऑर्ड कर देता है। तुम अपनी प्रोग्रेस मिस कर देते हो, तुम अपनी ग्रोथ को इग्नोर कर देते हो, तुम ओवरलुक करते हो कि तुमने कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुम भूल जाते हो कि कल तुम कैसे थे और आज तुम कहाँ खड़े हो। बल्कि तुम्हारी आंख बस उन जगहों पर होती है जहां अभी तुम नहीं पहुंच पाए हो। यही कंपैरिजन का सबसे डेंजरस इफेक्ट है। इट स्टील्स योर स्टोरी। तुम्हारा स्क्रिप्ट लेकर किसी और का स्क्रिप्ट तुम्हारे स्क्रिप्ट की जगह पे रख देता है। और आयरनी, जिन लोगों से तुम कंपेयर करते हो वो भी किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं। एवरीवन इज चेजिंग अ फैंटम वर्जन ऑफ लाइफ दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। और ये सब तुम्हारी गलती नहीं, ये कंडीशनिंग है, ये पैटर्न है। और पैटर्न को ब्रेक करने का पहला स्टेप होता है उन्हें बिना शेम के समझना। आगे आने वाले पार्ट में हम बात करेंगे उस वर्जन की जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, वो वर्जन जो बस इनफ फील करना चाहता है। कंपैरिजन एक रेस लगता है, पर कोई फिनिश लाइन होती ही नहीं। तुम भागते जाते हो, खुद को पुश करते जाते हो, टारगेट सेट करते जाते हो, लेकिन सच में खुद से पूछो, आखिर तुम किस से कंपेयर कर रहे हो? तुम किसको बीट करना चाहते हो? और किस अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी वर्थ किससे आगे निकलने में होगी? कंपैरिजन एक ट्रेडमिल जैसा है। तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ रहे हो, पर असली में तुम वहीं के वहीं। तुम थोड़ा प्रोग्रेस करते हो, पर तुम्हारा माइंड तुरंत गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देता है। तुम अचीवमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हो, पर तुम्हारा दिमाग कहता है हाँ, पर उसे देखा उसने कितना अचीव किया। तुम महीनों में ग्रोथ करते हो, लेकिन किसी एक रैंडम इंसान की थोड़ी सी प्रोग्रेस तुम्हारे अंदर का पूरा सिस्टम क्रैश कर देती है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं द मूविंग टारगेट इफेक्ट। तुम हमेशा ऑलमोस्ट देयर रहते हो, हमेशा क्लोज, पर कभी इनफ नहीं। कंपैरिजन बोलता नहीं, कंपैरिजन शर्म देता है। कंपैरिजन तुम्हें लगातार रिमाइंड करता है एक इनविजिबल रेस है जिसमें तुम्हें भागते रहना है। ये वो दर्द है जो लोग ओपनली एडमिट नहीं करते, क्योंकि ऑकवर्ड लगता है। मैं सैड हूँ क्योंकि कोई और अच्छा कर रहा था, कितना सिली लगता है ना, पर अंदर से ये रियलिटी है। क्योंकि इशू कोई दूसरा इंसान नहीं होता, इशू तुम्हारे अंदर का कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है कि तुम्हें कुछ प्रूव करना है, किसी को प्रूव करना है कि तुम्हारी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। साइकोलॉजी एक और टर्म यूज करती है, सोशल कंपैरिजन ओरिएंटेशन। इसमें तुम्हारी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन से टायर्ड होती है। तुम रिफ्लेक्ट करके अपनी वैल्यूज मेजर करते हो, फील करके नहीं। और प्रॉब्लम, चाहे तुम कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, सेटिस्फैक्शन लंबे टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा कोई और होता है जो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेहतर, थोड़ा फास्टर होता है तुमसे। समवन बाइंग अ हाउस, समवन गेटिंग मैरिड, समवन ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकली, समवन ट्रैवलिंग समवेयर, समवन 25 में मिलियनेयर बन जाता है। और तुम्हारा दिमाग एक तीखी कटाक्ष कहता है सब आगे बढ़ रहे हैं, बस तुम नहीं। कटाक्ष का मतलब होता है शार्प वर्ड जो दिल को चुभता है। कभी कभी ना शुद्ध हिंदी बोलने में मजा आता है।
खैर, ये सब करते हुए तुम कुछ मिस कर देते हो। तुम ये देखते हो कि वो तुमसे आगे है, पर कुछ ऐसा भी होता है जो तुम नहीं देख पाते। उनका फियर, उनका कॉम्प्रोमाइज, उनकी मिस्टेक्स, उनके स्लीपलेस नाइट्स, उनका सेल्फ डाउट। तुम सिर्फ उनका हाईलाइट रील देखते हो और अपने नॉर्मल डेज से कंपेयर करने लगते हो। सच बहुत सिंपल और हार्ड दोनों होता है। ये रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हारा पाथ तुम्हारा है, तुम्हारी टाइमिंग तुम्हारी है। तुम्हारी स्टोरी किसी और के स्क्रिप्ट से मैच होने के लिए बनी ही नहीं, लेकिन हैबिट स्ट्रांग होती है। ब्रेन पुराने पैटर्न पे ही चलना चाहता है, इसलिए कंपैरिजन अभी भी तुम्हारा डिफॉल्ट कंपास है। बट डोंट वरी, अभी जर्नी शुरू हुई है। अगले पार्ट में हम कंपैरिजन के पीछे छुपे क्रेविंग को डिकोड करेंगे। कभी तुमने एक बात नोटिस की, जब तुम कंपैरिजन करते हो तब तुम किसी और की लाइफ नहीं चाहते, तुम इस फीलिंग को चाहते हो जो तुम सोचते हो कि उनके पास होगी। ये इंसान हमेशा अचीवमेंट्स, लुक्स, फेम, मनी के पीछे भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असली भूख इन चीज़ों की नहीं होती। असली भूख होती है एक इमोशनल सुकून की, वो सुकून जो बचपन में कभी मिला ही नहीं, या मिला तो कंडीशन के साथ मिला। बस यही जगह से कंपैरिजन का भूत जन्म लेता है। तुम किसी और की सक्सेस को देख के जलते नहीं, तुम उस फीलिंग को मिस करते हो जो तुम सोचते हो कि सक्सेस देता होगा। मैं ठीक हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं इनफ हूँ। तुम किसी और के लुक से जेलस नहीं होते, तुम सिर्फ इस बात से थक चुके होते हो कि हर दिन दुनिया तुम्हें ये फील कराती है कि तुम कम पड़ रहे हो। लेकिन जो लोग समझते नहीं वो ये है कि कंपैरिजन कभी इनसिक्योरिटी को हील नहीं करता, वो सिर्फ उसको और भड़काता है। तुम चाहे दुनिया के हर चीज अचीव कर लो, अगर अंदर का वॉइड फील नहीं हुआ तो हर अचीवमेंट कुछ ही दिनों में म्यूट सी लगने लगती है। इसी वजह से बहुत से लोग लाइफ में सब मिलने के बाद भी कंपेयर करते रहते हैं। घर हो तो किसी और का बड़ा घर, जॉब हो तो किसी और की बेहतर पोजीशन, काम में ग्रोथ हो तो किसी और का वायरल स्टोरी। तुम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, कंपैरिजन का मॉन्स्टर तुम्हारे साथ रेस करता रहता है, क्योंकि जिस कंपैरिजन से तुम बाहर लड़ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो तुम बाहर की दुनिया से तो लड़ सकते हो, बट अंदर कैसे लड़ोगे? ऐसा भी हो सकता है कि कंपैरिजन तुम्हारे लिए एक एस्केप है। तुम दूसरों की तरफ देखते हो क्योंकि तुम अपनी तरफ देखने से डरते हो। तुम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर के जख्म, अपने अंदर के सेल्फ डाउट का सामना करना नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि शायद अगर तुम किसी और के ऐसे बन जाओ तो ये पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम किसी और के ऐसा बन ही नहीं सकते। और कंपैरिजन से पेन कम नहीं होता और खुद से भागने से हीलिंग नहीं होती। वो तब होती है जब तुम रुक कर ऑनेस्टी से खुद से पूछते हो, मैं एक्चुअल में क्या फील कर रहा हूँ और मुझे किस चीज से इतना डर लगता है। कभी कभी कंपैरिजन एक मिरर होता है, पर वो सच बोलने वाला मिरर नहीं होता, वो एक तरह का फन हाउस वाला मिरर होता है। तुम्हारी इमेज को डिस्टॉर्ट करके दिखाता है, तुम्हें ज्यादा फ्लॉड, ज्यादा पीछे, ज्यादा कमतर दिखाता है। तुम रियल इमेज नहीं देख रहे हो, तुम फियर फिल्टर्ड वर्जन देख रहे हो खुद का। और दिल में तुम जानते हो अगर ये कंपैरिजन का शोर एक पल के लिए भी चुप हो जाए ना, तो तुम लाइफ को ज्यादा ऑनेस्टी, ज्यादा जेंटली, ज्यादा क्लियरली देख पाओगे। तो तुम शायद खुद को अप्रिशिएट कर पाओगे। लेकिन कंपैरिजन को साइलेंस करने का मतलब सीधा उसके जख्म के सामने खड़ा होना है, जहां तुम्हें लगता है कि तुम अपने ही स्टैंडर्ड पे नहीं उतर पाए हो। और उसी वर्जन से बात करने का टाइम आ गया है, वही वर्जन से तुम पूरी लाइफ इग्नोर करते रहे। कंपैरिजन का सबसे बड़ा मजाक क्या है पता है? ये कभी दूसरों के बारे में होता ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे माइंड के बीच का एक युद्ध होता है, एक साइलेंट बैटलफील्ड जहां तुम खुद ही सोल्जर हो, खुद ही विक्टिम और खुद ही खुद के जज हो। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और एक सेकंड के अंदर किसी स्ट्रेंजर की लाइफ तुम्हारे खुद की वैल्यू का बैरोमीटर बन जाती है। कोई मालदीव्स में चाय पी रहा हो, कोई कनाडा में स्नो रील्स बना रहा हो, कोई सक्सेस स्टोरी लिख रहा हो, और तुम्हारे माइंड में एक इनविजिबल मिरर क्रैक हो जाता है। तुम सोचते हो यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तुम एक्चुअली उन लोगों की लाइफ नहीं चाहते, तुम बस उस फोटो में जो ईज दिख रहा है उसको फील करना चाहते हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर एक रेस्टलेसनेस चल रही होती है जो तुम खुद से भी नहीं बोलते। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम सिर्फ सक्सेसफुल, गुड लुकिंग, सॉर्टेड लोगों से ही कंपेयर नहीं करते, कभी कभी तुम उन लोगों से भी कंपेयर करते हो जो तुमसे ऑब्जेक्टिवली कम परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि यार मैं क्यों नहीं ना फील करता हूँ। ये लॉजिक का गेम ही नहीं है, ये इनसिक्योरिटी का गेम है। इनसिक्योरिटी जो मोटिवेशन का मास्क पहन लेती है, लगता है कि ये कंपैरिजन तुम्हें पुश करता है, लेकिन असल में ये तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। कंपैरिजन तुम्हारी स्टोरी का नरेटर बन जाता है, तुम्हारी प्रोग्रेस की वैल्यू कम कर देता है, तुम्हारे स्ट्रगल को इररिलेवेंट बना देता है, तुम्हारे ग्रोथ को ओवरशैडो कर देता है। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ है, कंपैरिजन एक सेकेंड में उसका ब्राइटनेस 0 कर देता है।
और आयरनी क्या है पता है, जिस इंसान से तुम कंपेयर कर रहे हो वो किसी और से खुद को कंपेयर कर रहा होता है। उसके परफेक्ट फोटो के नीचे भी एक डर छुपा होता है, उसकी परफेक्ट स्माइल के पीछे भी एक प्रेशर छुपा होता है, उसकी परफेक्ट लाइफस्टाइल के पीछे भी कॉम्प्रोमाइजेस छुपे होते हैं। तुम उनका हाईलाइट देखकर अपने बिहाइंड द सीन को जज कर रहे हो, और ये कंपैरिजन का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि ये रेस है, कि अगर तुम स्लो हुए तो लाइफ तुम्हें पनिश कर देगी, कि अगर तुम पीछे हुए तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, कि अगर तुम लेट हुए तो तुम डिजर्विंग नहीं रह जाओगे। लेकिन रियलिटी ये है, रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारा पाथ, तुम्हारा पीस, तुम्हारी स्टोरी। पर जब कंपैरिजन कंपास बन जाए तो लाइफ में किसी भी डायरेक्शन का सेंस खत्म हो जाता है। अब तुम नेक्स्ट लेयर पे जा रहे हो, द कन्फ्रंटेशन विद द सेल्फ, वो जगह जहां एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होती है। और शायद ये तुम भी जानते हो कि सोशल मीडिया कंपैरिजन के लिए एक परफेक्ट वेपन है, एक चलता फिरता साइकोलॉजिकल लाइनमेंट। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी कंपैरिजन से भरा हुआ होता है और सोशल मीडिया उसको इग्नाइट कर देता है, एक चिंगारी लगा देता है उसमें। हर स्वाइप पे तुम्हारी सेल्फ वर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है और तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम अपने माइंड को बार बार प्रूफ दे रहे हो कि तुम पीछे हो। जरा नोटिस करो, तुम एक रैंडम रील देखते हो जहां पे कोई अपनी ड्रीम कार दिखा रहा है, पर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में कितनी ही प्यारी सटल ब्लेसिंग्स हो, कितनी ही ज्यादा प्रोग्रेस हो, तुम कितना भी ग्रो कर रहे हो, एक छोटा सा हाईलाइट किसी और की लाइफ का एक प्रीटी फ्रेम, और तुम्हारे माइंड का इनसिक्योर हिस्सा अलाइव हो जाता है। और ऑनलाइन की ब्राइटनेस कभी कम होती ही नहीं। कोई अमीर होता है, कोई बिलियनर बनता है, कोई गाड़ियां दिखाता है, कोई घर दिखाता है, कोई लग्जरी लाइफ दिखाता है। तुम हमेशा पीछे होते हो अगर तुम सोशल मीडिया देखते हो तो। और आयरनी तो ये है, वो लोग जो सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं वो बाहर से सबसे कंपोज्ड लगते हैं। पिक्चर परफेक्ट स्माइल, क्यूरेटेड एस्थेटिक्स, कैप्शन, कॉन्फिडेंस, अंदर से वो भी बैटलफील्ड में जी रहे होते। हर नोटिफिकेशन, हर स्टोरी, हर डीएम उनके दिमाग में एक ट्रिगर होता है। वो भी नंबर्स में अपने वर्थ ढूंढ रहे होते। तो ऐसा नहीं कि पिक्चर परफेक्ट वाला इंसान खुद को कंपेयर नहीं करता, वो भी करता है। सोशल मीडिया तुम्हें एक डेंजरस झूठ बेचता है। तुम्हारी वैल्यू अदर के कंपैरिजन से डिसाइड होती है और तुम उसको इतने सालों से कंज्यूम कर रहे हो कि तुमने उस झूठ को सच मान लिया है। पर कोई भी नंबर, लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज, एंगेजमेंट तुम्हारे एग्जिस्टेंस का प्राइस टैग नहीं हो सकता। वैल्यू फील होती है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। और सोशल मीडिया तुम्हारी फीलिंग को हाईजैक करने का सबसे एफिशिएंट टूल है। कंपैरिजन का बिल बहुत हैवी होता है मेरा दोस्त। ये इमोशनल ईएमआई जैसा होता है, हर दिन तुमसे कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। पहला डैमेज, तुम्हारी हैप्पीनेस कंडीशनल हो जाती है। तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाते अपने विंस को। क्यों? क्योंकि किसी और का विन हमेशा तुम्हारे दिमाग में बिगर, बेटर, शाइनियर लगता है। दूसरा डैमेज, तुम रेस्ट नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि अगर तुम रुक गए तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल रनर भाग रहा होता है जो कभी थका नहीं, पर तुम थक रहे हो। तुम्हारी बॉडी थक रही होती है, तुम्हारा हार्ट थक रहा होता है। तीसरा डैमेज, तुम्हारा जॉय श्रिंक होने लगता है। तुम्हारी अचीवमेंट डल लगने लगती है। कॉम्प्लीमेंट्स टेम्पररी फील होते हैं। कोई भी विक्ट्री तुम्हारे दिमाग में ठीक है लेकिन बन जाती है, और ये सब चलता रहता है साइलेंटली। कंपैरिजन एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, एक कॉन्स्टेंट स्टैटिक जो तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ को बर्बाद करता है। तुम खुद को अपने पोटेंशियल से डिटैच करने लगते हो। तुम अपने ही लाइफ को दूसरों के लेंस से देखने लगते हो। इवेंचुअली तुम अपनी ही स्टोरी के सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाते हो। लीड रोल कोई और प्ले कर रहा होता है तुम्हारे ही दिमाग में, और तुम इतने ज्यादा बिजी हो किसी और के स्क्रिप्ट से जेलस होने में कि तुम्हें अपनी खुद की कहानी की खूबसूरती दिख ही नहीं रही। लेकिन एक पॉइंट आता है लाइफ में जहां तुम कंपैरिजन को पकड़ लेते हो। एक सडन क्लैरिटी, एक छोटी सी अवेकनिंग, जैसे किसी ने लाइट ऑन कर दी हो उस रूम में जहां तुम सालों से अंधेरा फील कर रहे हो। तुम स्क्रॉल करते हो और अचानक से एक फेमिलियर सा एहसास होता है, पर इस बार तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम सोचते हो ये जेलसी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी बोल रही है, ये फियर बोल रहा है। एंड दैट्स ह्यूज। वो टाइनी पॉज, वो माइक्रो सेकेंड का अवेयरनेस, यही ब्रेकिंग पॉइंट होता है। सडनली तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, मैं अपनी खुशी किसी और की फोटो के हाथ में क्यों दे रहा हूँ? मैं अपना वर्थ किसी और के हाईलाइट रील से क्यों मेजर कर रहा हूँ? मैं अपना मिरर गलत जगह क्यों रख के खाली फील कर रहा हूँ? और याद रखना, सेल्फ अवेयरनेस कोई मैजिक स्विच नहीं होता। कंपैरिजन तुरंत खत्म नहीं होता। तुम फिर भी कभी कभी स्क्रॉल में लॉस्ट हो जाओगे, लेकिन तुम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिकॉग्नाइज करोगे। और ये रिकॉग्निशन फ्रीडम का पहला स्टेप होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था,
अब तुम उस मैनिपुलेशन को स्पॉट कर रहे हो और तुम स्लोली रियलाइज करते हो तुम गलत मिरर में देख रहे थे। वो मिरर जो डिसॉर्ट करता था, श्रिंक करता था, ट्विस्ट करता था तुम्हारी रियलिटी को। और जैसे ही तुम मिरर बदलते हो तुम खुद को पहली बार क्लियरली देखना शुरू करते हो, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट कंपैरिजन, विदाउट द एक्सटर्नल नॉइस। ट्रुथ सिंपल है, बस तुम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। हैप्पीनेस का मतलब कभी भी अहेड ऑफ अदर्स नहीं था। हैप्पीनेस का सोर्स कभी भी रेस नहीं था। हैप्पीनेस तब आती है जब तुम फाइनली अपने साथ अलाइंड हो जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा वर्थ कोई ओपिनियन नहीं, एक फैक्ट है। ये अवेकनिंग तुम्हारी नजर को शिफ्ट कर देता है। तो सडनली उन छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू कर देते हो जो कंपैरिजन ने सालों से ब्लर कर रखी थी। वो एफर्टलेस सी हंसी, वो स्किल जो तुमने मेहनत से कल्टीवेट की, वो काइंडनेस जो तुमने बिना एक्सपेक्टेशन के किया। और एक दिन तुम खुद से डरते डरते कहना शुरू करते हो तो इनफ है, तो ग्रो कर रहा है, तो किसी रेस में नहीं अपनी पीस में चल रहा है। कंपैरिजन से आजादी दिखने में सिंपल लगती है पर फील में मैग्निफिसेंट होती है, क्योंकि उस दिन तुम फाइनली समझते हो हैप्पीनेस बोरोड नहीं होती, हैप्पीनेस कॉपी नहीं होती, हैप्पीनेस इनहेरिटेड नहीं होती, हैप्पीनेस फील होती है विद इन। और ये फीलिंग तुम्हारी अपनी होती है, प्योर अनफिल्टर्ड तुम्हारी। देखो, जीवन की सच्चाई ये है कि फ्रीडम का मतलब पेन फ्री लाइफ नहीं होता। कंपैरिजन से निकलना एक हीलिंग जर्नी है और हीलिंग कभी लीनियर नहीं होती। कभी तुम स्ट्रांग फील करोगे और कभी तुम पुराने पैटर्न में स्लिप कर जाओगे, और दोनों ठीक है। कंपैरिजन को तोड़ना मतलब अपने ही बनाए हुए वॉल्स को गिराते रहना, वो वॉल्स जो तुमने बचपन से बनानी शुरू की थी। जब ये वॉल्स टूटने लगती है दर्द होता है, फियर आता है, इनसिक्योरिटी सरफेस पर आती है, कभी कभी ग्रीफ भी आता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कितना टाइम तुमने खुद को छोटा समझकर वेस्ट कर दिया। बट ये पेन मीनिंगलेस नहीं होता, ये प्रूफ होता है कि तुम चेंज कर रहे हो, तुम इवॉल्व कर रहे हो, तुम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से निकलकर एक हेल्दियर वर्जन में शिफ्ट हो रहे हो। और फिर जिंदगी में एक पॉइंट आएगा जहां तुम दूसरों की अचीवमेंट देखकर श्रिंक नहीं करोगे, तुम स्माइल करोगे, दिल हल्का सा फील करेगा तुम्हारा। तब तुम कंपेयर नहीं करोगे, तुम अप्रिशिएट करने लगोगे। तुम्हारी वैल्यू दूसरों से बड़ा या छोटा होने से डिफाइन होना बंद हो जाती है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रेजेंस बन जाती है, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी ग्रोथ। स्लो तुम्हारा दिमाग ग्रेटिट्यूड नोटिस करने लगता है, तुम्हारा हार्ट एनवी से इंस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाता है, तुम्हारा सोल मेजरमेंट से एक्सेप्टेंस में शिफ्ट होने लगता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, यही इमोशनल पावर है, वो पावर जो तुम्हें अपने साय से भी ऊपर एलिवेट करती है। और फिर एक दिन विदाउट एनी वार्निंग तुम अपने आप के पास वापस आ जाते हो, नॉट फिजिकली, नॉट ड्रामेटिकली, बट स्पिरिचुअली। तुम वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हो, तुम दूसरों की टाइमलाइन फॉलो करना बंद कर देते हो, तुम माइलस्टोन को इंप्रेस करने के लिए चेज करना छोड़ देते हो। तुम फाइनली समझ जाते हो कंपैरिजन कभी दूसरों के बारे में था ही नहीं। और जब तुम उस वॉइस को फाइनली सुनते हो, बिना इग्नोर किए, बिना जज किए, लाइफ अलाइन होने लगती है। तुम्हारी जिंदगी में पीस एंटर करती है, वो लाउड वाली नहीं जो मोटिवेशनल रील्स में होती है, एक क्वाइट पीस। वो पीस जो बारिश में तुम्हारे साथ चलती है, वो पीस जो फ्रेंडशिप में, सॉलिट्यूड में, खुद में एग्जिस्ट करती है। और जब ये पीस सेटल हो जाती है ना, तब तुम दूसरों की शाइन को थ्रेट नहीं, सेलिब्रेशन की तरह देखते हो। तुम स्क्रॉल करते हो बिना अपने हार्ट को स्क्वीज किए, तुम बिल्ड करते हो अपनी लाइफ को बिना किसी मेजरमेंट के स्केल के, क्योंकि जो ट्रुथ तुम इतने साल से ढूंढ रहे थे वो ट्रुथ बहुत सिंपल था। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, तुम्हारा पीस तुम्हारा ही है, तुम्हारा ग्रोथ सिर्फ तुम्हारा है, और तुम्हारी हैप्पीनेस ये भी सिर्फ तुम्हारी है।